कभी आपने अपने बच्चे को पकड़ा है झूठ बोलते हुए? जैसे मम्मा मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है लेकिन उनका नोटबुक बिल्कुल खाली है, या फिर मैंने बिस्किट नहीं खाया पर उनके मुंह पे अभी भी बिस्किट चिपका हुआ है। और तब हम क्या करते हैं? गुस्सा आता है ना? झूठ बोलना बुरी बात होती है, ये हम सभी को पता है। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमारा बच्चा झूठ क्यों बोलता है? आखिर उसके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम इसी पर बात करेंगे कि वाई किड्स लाई एंड हाउ टू हैंडल इट कामली। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि झूठ बोलना बिहेवियर है, कैरेक्टर नहीं। अगर कोई बच्चा झूठ बोल रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बुरा है। वो सिर्फ सीख रहा है कि किस तरीके से दुनिया से डील करना है और कैसे एक्सपेक्टेशन से खुद का बचाव करना है। चलिए अब कुछ रिलेटेबल रीजंस देख लेते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है फियर ऑफ पनिशमेंट। बच्चे को ये लगता है कि अगर वो सच बोल देगा तो उसे डांट पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उससे कोई ग्लास टूट जाता है तो फिर ये बोलेगा कि मैंने नहीं, भैया ने तोड़ दिया है। ये सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन का तरीका है। नंबर 2, बच्चों को अप्रूवल चाहिए होता है। वो ये चाहता है कि उसके मम्मा पापा उस पर प्राउड फील करें। तो जब टेस्ट में उसके 5 मार्क्स आते हैं तो फिर वो बोलेगा कि मेरे टेस्ट में 10 मार्क्स आए हैं। ये झूठ नहीं, एक विश है कि काश मैं अपने मम्मी पापा को अपनी वजह से प्राउड फील करा पाता। थर्ड रीज़न है इमेजिनेशन और रियलिटी का मिक्स। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें उनके लिए रियलिटी में और इमेजिनेशन में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी वो बोलेगा कि मेरे पास मैजिक पावर्स हैं, या फिर मैं सुपरमैन से मिला। इन छोटे बच्चों के लिए ये झूठ नहीं होता है, एक फैंटेसी होती है। फोर्थ रीज़न है ओवर कंट्रोल एंड फियर बेस्ड पेरेंटिंग। अगर हम हमारे बच्चों की गलती पर ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, उन्हें डांट लगाते हैं, उन पर चिल्लाते हैं, उन्हें पनिश करते हैं, तो फिर बच्चा ये सोचता है कि यहाँ सच बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं झूठ ही बोल लेता हूँ। हमारे बच्चों को हम सेफ स्पेस नहीं लगते सच बोलने के लिए। फिफ्थ रीज़न है इमिटेशन। हमारे बच्चे हमें ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर उन्होंने कभी हमें सफ़ेद झूठ बोलते हुए देखा है, जैसे बेटा बोल दो कि मम्मा अभी घर पर नहीं है, तो फिर बच्चों को ये लगता है कि झूठ बोलना नॉर्मल है। तो अब सवाल ये है कि जब हमारा बच्चा हमसे झूठ बोले तो क्या करें? गुस्सा करें, पनिश करें या इग्नोर करें? लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, स्टे काम फर्स्ट। जब भी बच्चा हमसे झूठ बोले, अपनी बात को छुपाए, तो सबसे पहले अपने रिएक्शन को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम गुस्सा करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा बच्चा अपनी बातें हमसे छुपाएगा या हमसे झूठ बोलेगा। तो सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए, पॉज लीजिए एंड उसके बाद आप बात करिए। स्टेप 2, वाई पे फोकस कीजिए, लाई पे नहीं। बच्चे ने झूठ बोला, पर क्यों बोला? क्या वो डर गया था या वो किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था? जब हम रूट कॉज को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे बच्चों के साथ कनेक्शन बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बच्चे ने आपसे होमवर्क से रिलेटेड झूठ बोला है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम झूठे हो, जस्ट से कि बेटा मुझे लगता है कि आपको ये लग रहा था कि मैं आपको डांट लगाऊंगी अगर आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। क्या मैं ये सही समझ रही हूँ? इस तरीके की लाइंस जो हैं या इस तरीके की बातें हमारे बच्चों को सेफ फील करवाती हैं। थर्ड स्टेप, पनिशमेंट की जगह गाइडेंस। सज़ा नहीं, समझ दीजिए। आप ऐसा अपने बच्चे से बोल सकते हैं कि मैं झूठ से हर्ट होती हूँ, मुझे सच बोलने वाले बच्चे बहुत पसंद हैं। और अगर आपका बच्चा आपसे सच बोले, भले ही उसकी छोटी सी ही गलती क्यों ना हो, उसे एप्रिसिएट कीजिए।
कि थैंक यू बेटा, आपने मुझे सच बताया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। 4th स्टेप, मॉडल ऑनेस्टी एट होम। हमारा बच्चा वो नहीं करता जो हम कहते हैं, हमारा बच्चा वो करता है जो हम करते हैं। तो जब हम घर में जो छोटे छोटे सफ़ेद झूठ बोलते हैं उसे हम अवॉइड करेंगे तो वो हमारे बच्चे भी सीखेंगे। 5th स्टेप, मेक होम अ सेफ जोन फॉर ट्रुथ। घर में एक रूल बना लीजिए कि इस घर में किसी भी गलती को करने पर पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, चाहे बच्चे ने ग्लास तोड़ा हो या उसके मार्क्स कम आए हों। पहले हमने बच्चों को सुनना है एंड उनको गाइड करना है। आपको पता है, एक बार एक लेडी मेरे पास आई, उनका बेटा 9 इयर्स का था। उन्होंने मुझसे बोला कि उनका बेटा उनसे बहुत झूठ बोलता है। मुझे बस यही लगा, मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि क्या जब वो कुछ गलतियाँ करता है, कुछ भी छोटी सी गलती उससे होती है, तो क्या आप उसे डांटते हो, आप कैसे हैंडल करते हो? तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि जब भी वो गलती करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं डांट लगा देती हूँ उसको। तो हम दोनों ने मिलके सबसे पहले एक यही चेंज स्टार्ट किया कि जब भी बच्चा कुछ गलती करता है तो कामली उससे बात करना है, और जब वो सच बोलने लगे तो उसे अप्रिसिएट करना है। 1 महीने के बाद ही उनका मेरे पास मैसेज आया कि अनिला, अब मेरा बच्चा खुद ही आकर के मुझसे बोलता है कि मम्मा मुझसे गलती हुई है। दैट्स द पावर ऑफ सेफ पेरेंटिंग। सो फ्रेंड्स, पेरेंटिंग में परफेक्शन नहीं, कनेक्शन चाहिए होता है, और जब हमारा आपस में कनेक्शन अच्छा होता है तो ट्रुथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने पेरेंट फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एंड और भी ऐसे पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए, चाइल्ड साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay calm, stay kind and keep loving. Thank you so much for watching. Happy parenting.